गोपालगंज की धरती ने कई बाहुबलियों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक नाम ऐसा था जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों के बीच डर और सम्मान के साथ लिया जाता था। नाम था काली प्रसाद पांडे। 20 अक्टूबर 1946 को गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड में रामजीता गांव में जन्मे काली प्रसाद पांडे बचपन से ही शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें राजनीति के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि काली प्रसाद पांडे न सिर्फ एक दिग्गज नेता बने, बल्कि उनका जुर्म की दुनिया से भी सरोबार नाता था। मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आपराधिक दुनिया में कदम रख दिया था। ऐसा माना जाता है कि पहली बार वो सुर्खियों में तब आए जब उनके ही जिले गोपालगंज के एक हरिहरपुर गांव में उच्च जाति और निम्न जाति के बीच विवाद हुआ, जिससे वो सुर्खियों में आए और चर्चा का विषय बने। इस बीच गोपालगंज की जनता पर उनकी अच्छी खासी पकड़ बन चुकी थी और उनकी दबंग छवि से लोग डरते भी थे। एक तरफ लोग उनसे डरा भी करते थे और दूसरी तरफ लोग उन्हें गरीबों का मसीहा भी माना करते थे। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और 1980 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा और विधायकी का चुनाव लड़कर वो पहली बार विधानसभा से एमएलए बने। इसके बाद राजनीतिक दुनिया में काली प्रसाद पांडे का सफर शुरू हुआ। सफर ऐसा जो अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा था। इसके बाद राजनीतिक दुनिया में वो बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब काली प्रसाद पांडे पहली बार पूरे देश में चर्चा का विषय बने। समय था 1984 का, लोकसभा चुनाव का। इसी बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार तो कांग्रेस की एक तरफा जीत तय है, क्योंकि राजीव गांधी के साथ सहानुभूति रुझान शामिल थे। लेकिन इसी बीच काली प्रसाद पांडे ने गोपालगंज की जेल से बैठकर ये फैसला लिया कि वो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। उनका यह बड़ा फैसला समर्थकों के लिए चिंता का विषय था, लेकिन काली प्रसाद पांडे अपने फैसले पर अड़िग रहे और नतीजा ये हुआ कि काली प्रसाद पांडे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गोपालगंज की लोकसभा सीट से भारी बहुमत से विजयी हुए। ये जीत न सिर्फ काली प्रसाद पांडे की व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि ये जीत पूरे भारत के राजनीतिक सियासत को हिला देने वाली जीत थी। इसके बाद चारों तरफ सिर्फ काली प्रसाद पांडे के नाम की चर्चाएं होने लगी। काली प्रसाद पांडे ने इस जीत से एक इतिहास रच दिया था। इसके बाद काली प्रसाद पांडे का सफर बिना रुके चलता रहा। उनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए और लोग उनकी इस दबंग छवि को काफी पसंद किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक फिल्म प्रतिघात जो एन चंद्रा के निर्देशन में बनी थी, उनमें जो खलनायक की भूमिका थी वो काली प्रसाद पांडे के किरदार से प्रेरित होकर बनी थी। इसके बाद उनके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए, जिनमें से 1989 में पटना जंक्शन पर पूर्व सांसद नगीना राय के ऊपर जो बम फेंका गया था, उनमें इनका नाम भी शामिल था। इस प्रकार कई बार ये भी कहा गया वो न सिर्फ एक दिग्गज नेता ही हैं, बल्कि वो एक अपराध की दुनिया में पैर जमाए हुए एक खूंखार अपराधी भी हैं। लेकिन इन सभी द्वंद्वता के बीच एक बात तो साफ हो गई कि काली प्रसाद पांडे अपनी प्रतिबद्धता और अपने समर्थन के दम पर अपने लोगों के चहेते थे और ये चहेतापन उनका ऐसा था कि वो अपने अंत समय तक लोगों के बीच सुर्खियों में बने रहे। गोपालगंज की जनता उनसे उतना ही प्रेम करती थी। 80 से 90 के दशक में उन्हें रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल के सभी बाहुबली उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे। वे बाहुबलियों के भी गुरु माने जाते थे। ऐसी दमदार छवि को रखने वाले काली प्रसाद पांडे 22 अगस्त 2025 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मात्र 78 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। इसके बाद गोपालगंज की गलियों में एक अंधेरा छा गया। गोपालगंज के लोगों ने अपना वो दबंग छवि वाला काली प्रसाद पांडे खो दिया। लोगों के बीच अब सिर्फ हैं तो उनकी यादें। इसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके पुत्रों के कंधे पर आ जाती है। आपको बता दें कि उनके 2 पुत्र हैं, जिनमें से बड़े पुत्र जो कि पहले पत्रकार थे, अब जन स्वराज की पार्टी के साथ हैं, और छोटे पुत्र जो कि कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। फिलहाल देखने से तो ये लगता है कि दोनों पुत्रों में से कोई भी राजनीति में खास दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि आगे उनकी सत्ता का क्या होगा। खैर, आप अपनी राय जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में।